आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र 180 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में बिकवाली का दबाव दरअसल थोड़ा सा और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद तो थी कि सेकेंड हाफ में या फिर इस घंटे ऑनवर्ड्स कुछ रिकवरी, कुछ यू टर्न दिखेगा मार्केट में, लेकिन वो हुआ नहीं है। अब प्रेशर कहां से बना है वो मैं आपको बता दूं। बजाज फाइनेंस में सीरियस अनवाइंडिंग देखने को मिली। नतीजे अच्छे थे, आउटलुक अच्छा था, ब्रोकरेजेस ने थम्स अप दिया, लेकिन स्टॉक आज लड़खड़ा रहा है। कल थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला था ऊपर की तरफ। ये स्टॉक इनफैक्ट बाजार को और निफ्टी को नीचे की तरफ तेजी से ड्रैग कर रहा है। इसके ठीक पीछे जैसे हम बात भी कर रहे थे, इंडसइंड बैंक में प्रेशर बनता हुआ इस घंटे अब आईसीआईसीआई बैंक पर भी दबाव बनने लगा है। लेकिन ये बजाज फाइनेंस आज एक प्रॉब्लम एरिया में है क्या? गावा साहब बताइए, चार्टिकली क्या स्थिति दिख रही है? क्या और दबाव दिखेगा स्टॉक में? बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है अब तक थोड़ा वीक है। पॉसिबल है कि और लोअर लेवल देखने को मिल सकती है। 7600 का कोई स्टॉप लगाकर करें शॉर्ट। पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 7400 भी देख सकते हैं, वहां पर थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर है बजाज फाइनेंस। ओके, ये देखिए 7400 को तोड़ेगा तो अब शायद और मुश्किल में आएगा, लेकिन दबाव यहीं पर सबसे ज्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है। और यही वो दिग्गज काउंटर्स है जहां पर हम देख रहे हैं पोजीशंस इस घंटे दरअसल तेजी से अनवाइंड हुई है। मिड कैप्स में भी आप गौर करेंगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें इस पूरे हफ्ते काफी धुलाई हुई है। पीबी फिनटेक देखिएगा, पॉलिसी बाजार इस हफ्ते में करीब 2.5 से 3% के नुकसान पर। पेटीएम का स्टॉक देखिए, यहाँ पर तो बहुत ही बुरे हाल है। पोजीशंस की धज्जियां उड़ रही हैं स्टॉक में। हमने देखा था जिस तरह का वैल्यूएशन पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ, वहां पर आज भी 999,000 के नीचे अब ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। काउंटर कोई सपोर्ट दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आईटीआई इस बीच यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। 120 के आसपास ये स्टॉक आपको दिखेगा। 52 वीक हाई इसका 143, 144 का है। गावा साहब, टेक्निकली ये बजट से पहले शायद कुछ आए इस सेक्टर के लिए, वैसे भी फोरफ्रंट पर आए ये पूरा सेक्टर। कोई ट्रेड है आईटीआई में? आईजीआई, आईजीआई इंदिरा गैस की आईटीआई बिल्कुल। हाँ, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ इंदिरा गैस। नहीं, आईटीआई बोल रही हूँ मैं गावा साहब। आईटीआई ये बजट फ्रेंडली स्टॉक होता है। आईटीआई एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। बिल्कुल बेस अच्छा बना है, लोअर लेवल पे 118 117 के आसपास। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए 124 और 125 का टारगेट बन सकता है आईटीआई में। 119 का स्टॉप लगाकर चले तो एक ट्रेड बैट बनता है। ये बजट फ्रेंडली स्टॉक है, अच्छा चले तो 125 130 भी जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आईटीआई। और आईटीआई में बात करने के साथ ही 3% की तेजी आ गई। स्टॉक पर नजर रखिए, यहाँ पर बड़ा एक्शन वॉल्यूम्स के साथ होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अच्छा, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी निकल कर आ रही है, वो आपने फ्लैश पढ़ा कि कई और सेक्टर्स में दरअसल पीएलआई का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। अभी अभी वो फ्लैश हुआ था, तो वो भी इनफैक्ट कौन कौन से सेक्टर्स होंगे इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये कई ऐसे सेक्टर्स है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपको याद होगा सुबह में कह रहा था कि पीएलआई का काफी ज्यादा फायदा होगा। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, और वो कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पीएलआई स्कीम को और मजबूत किया जाएगा, कई और सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा या फिर उनको एक्सपैंड किया जाएगा। लक्ष्मण, क्या जानकारी है आपके हाथ? देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम का सरकार आवंटन बढ़ा सकती है और उसका दायरा भी बढ़ा सकती है। आवंटन बढ़ा सकती है, उसका दायरा बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 सेक्टर है जिसकी पहचान सरकार ने की है, जिसमें खास तौर से सरकार इसका आवंटन बढ़ा सकती है। उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं उसके लिए सरकार आवंटन बढ़ा सकती है। सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन इसमें कंपनियों की दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ रही है। काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 20,000 रुपए अधिक देने की मांग की है और माना जा रहा है कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इसकी तरफ आप देखेंगे कि सरकार बजट में कुछ ऐलान करे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के लिए ये बेहतर कदम हो सकता है। दूसरा जो सेक्टर है वो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के
के लिए, यहाँ भी सरकार पीएलआई के तहत आवंटन बढ़ा सकती है। सरकार ने यहाँ पे 4,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए तक की इंसेंटिव तक के आवेदन यहाँ पर आ चुके हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी ने अतिरिक्त फंड देने की मांग की है, तो इस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत हद तक संभावना है कि यहाँ भी जो है सो आप कुछ ठोस कदम उठता हुआ देखेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए और सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए सरकार पीएलआई स्कीम के तहत आवंटन बढ़ा सकती है और साथ ही साथ कुछ नए सेक्टर को भी हो सकता है इसमें शामिल किया जाए। नए सेक्टर्स पर तो ऑफ कोर्स जोर देना ही चाहिए। हमने परसों ही सुना था कैसे ईवी सेक्टर को और मजबूत करने के लिए पीएलआई स्कीम को अप्रूवल मिला, 10 बिडर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स फोकस में रहेंगे। आपको याद होगा डावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि ये सबसे सही समय है भारत में इन्वेस्ट करने का, भारत में मैन्युफैक्चर करने का, और ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स अगर सरकार दे रही है तो लार्जली बाहर की कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए भी है और भारतीय कंपनियों को भी कुछ फायदे देने के लिए है। शायद यही वजह है कि ये तमाम स्टॉक्स, चाहे आपका डिक्सन हो, अंबर हो, आईटीआई जैसे काउंटर्स हो, डी-लिंक जैसे काउंटर्स हो, वो आगे भी फोरफ्रंट पर रहेंगे। ये एक पॉकेट रहेगा जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देकर सरकार भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये स्टॉक्स आप ध्यान रखिए। आईटीआई जिस पर हमने बात की थी, वो स्टॉक अभी भी तेजी में 121 के आसपास कर रहा है ट्रेड। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपको बता देते हैं कि इस घंटे क्या हुआ है। कुणाल शाह ने प्रॉफिट बांध लिया है एस्टर डीएम में, तेजी का कॉल था इनका, 200 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, 210 का टारगेट था। कुलदीप सिंह ने बाय कॉल दिया है सेल पर, 115 के टारगेट के लिए कह रहे हैं खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस आपका 103 का रहेगा। गौरव बिस्सा ने आइडेंटिफाई किया है प्राज इंडस्ट्रीज और 450 के टारगेट के लिए तेजी करे, 426 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दो नए ट्रेड्स जिनका इंतजार था गौरव और कुलदीप के पोर्टफोलियो में आते हुए, और कुणाल शाह ने एस्टर डीएम में प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब देखते हैं कौन कहां पहुंच रहा है। गौरव बिस्सा 10.5% के रिटर्न्स पर, कुणाल शाह 4.5% के रिटर्न्स पर और आधे % की कमाई कुलदीप सिंह की होती हुई। ये फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी अपडेट आगे आएगा तो उसका वो आपको हम बताएंगे जरूर, हमारी नजरें इस पर भी रहेंगी। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मार्केट पर नजरें रखिए। इंतजार तो बेसब्री से शॉर्ट कवरिंग और टर्न अराउंड का है, लेकिन फिलहाल अब 17,750 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक देखते ही देखते 190 अंक गवा चुका है, और जहां पर उम्मीद थी कि मिड कैप्स कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में टिकेंगे, ये इंडेक्स भी 100 पॉइंट नीचे है। तो प्रेशर कायम है, देखते हैं आगे की चाल कैसी रहती है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। के प्रायोजक हैं बॉब वर्ल्ड फ्रॉम